हेलो मित्रों, आपका अपने YouTube चैनल एसएस कोचिंग सेंटर बाय सुमित सर में स्वागत है। आज हम आपके लिए एक खुशखबरी लेके आए हैं जिसका इंतजार लगभग हम पिछले 5 वर्षों से कर रहे थे। यूपी टेट परीक्षा की जो हमें अध्यापक बनने के योग्य बनाता है। यूपी टेट का नोटिफिकेशन 20 मार्च को आ गया है और यह एक बहुत बड़ी खुशखबरी है, क्योंकि अगर यूपी टेट की परीक्षा होगी तो फिर इसके बाद एस टेट की परीक्षा भी होने की संभावना प्रबल होती है। तो हम आज आपके लिए यूपी टेट 2026 के नोटिफिकेशन के बारे में बताएंगे और आप इनके सारी चीजों को, जो इनका इंपॉर्टेंट तथ्य है वो मैं आपको सब बताऊंगा। उसके बाद मैं आपको परीक्षा के पैटर्न को भी बताऊंगा और सबसे अहम बात ये होगी कि आपको यहां से जो मैथ का सिलेबस होगा वो पर क्लास यानी एवरी क्लास आपको फ्री में यूट्यूब पर देखने को मिलेगा और सारे क्लास एकदम लाइन टू लाइन होंगे। आपको पूरे मैथ की गारंटी मैं लेता हूं, पूरे मैथ में आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। बस आपको क्या करना होगा, आपको मेरे साथ बने रहना होगा। मैथ में आपका संपूर्ण नंबर दिलाने की जिम्मेदारी मेरी है। बस आपको क्या करना है, आपको मेहनत करनी है। तो हम उन सभी चीजों पे चर्चा करेंगे। तो इसके लिए आपको हमारे साथ शुरू से अंत तक बने रहना है। और यदि वीडियो हमारा अच्छा लगेगा, मेरा क्लास अच्छा लगेगा, तो क्लास को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा। तो हम शुरुआत करते हैं आज के क्लास की। यूपी टेट 2026 का नोटिफिकेशन भैया 20 मार्च को आ गया है। अच्छा, इसमें क्या होगा, इसमें एक बार ओटीआर वाली प्रोसेस है, तो ओटीआर करवा लेना है। ओटीआर में आपको क्या करना है भैया, आपको सारी चीजों को ध्यान रखना है। जो भी है, नाम है, पापा का नाम है, मम्मी का नाम है, जन्म तिथि है, यानी जितनी चीजें हैं वो एकदम करेक्ट भरा हो। आप उसे बार बार अच्छे से निगरानी करके ओटीआर करवाइएगा। ऐसा ना हो किसी को भी हम फॉर्म दे दिए भरने के लिए, वो ओटीआर कर रहा है, हम देख नहीं रहे। आपको देखना जरूर है, क्योंकि एक बार ओटीआर में यदि कहीं गलत हो जाएगा तो फिर करेक्शन कराने में बड़ी दिक्कत होगी। तो ये प्रक्रिया होगी। अच्छा, आवेदन शुरू कब होगा भैया, तो आवेदन शुरू होगा 27 मार्च से। ये इसकी प्रारंभ तिथि है और अंतिम तिथि क्या है भैया, तो 26 अप्रैल है। लगभग 1 महीने का ड्यू होगा, इसमें आपको आवेदन करना है। और अगर संशोधन की बात करें, इसमें संशोधन कब तक किया जा सकता है, तो भैया 1 मई तक संशोधन किया जा सकता है। ये ऑफिशियल वेबसाइट पे है। अगर कहीं कुछ चेंज होता है तो आप ऑफिशियल वेबसाइट चेक कर सकते हैं। फिलहाल अभी का जो नोटिफिकेशन है उसके आधार पे यही है। अच्छा, यहाँ पे क्या होगा, परीक्षा जो होगी भैया 3 डेटों में कराई जाएगी। 2 तारीख, 3 तारीख और 4 तारीख को जुलाई में परीक्षा होनी है। अच्छा, अलग अलग डेट में परीक्षा होगी। यहाँ पे क्वेश्चन बनता है क्या नॉर्मलाइजेशन होगा, तो ये तो भाई सिस्टम में क्या होता है, फिलहाल जो अभी तक का अनुमान है नॉर्मलाइजेशन यहां नहीं होने वाला। यहां पे बात करें अगर डिस्ट्रिक्ट की बात, कि डिस्ट्रिक्ट का पता चलेगा कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपका पेपर होगा, तो वो डेट है भैया 22 जून। 22 जून को आपको पता चल जाएगा आपकी परीक्षा कौन सी डिस्ट्रिक्ट में होनी है। और 30 जून को आपको प्रवेश पत्र निर्गत कर दिया जाएगा आपकी साइट पे, वेबसाइट पे, और आप अपना प्रवेश पत्र 30 जून को पा जाएंगे। उसके बाद आपकी परीक्षा 2, 3 और 4 जुलाई को होनी है। तो ये तो हो गया इनकी बेसिक जानकारी। अच्छा, अब बात करते हैं कौन योग्य है। तो यहाँ भैया योग्यता में सबसे पहली बात करें एज की, तो एज का कोई बाउंडेशन यहाँ पे नहीं है। आप किसी भी एज के हो, आप टेट वाली परीक्षा दे सकते हैं। एलिजिबिलिटी अगर प्राइमरी की बात करें तो जैसा कि आपको पता है पीटीसी और डीएलएड वालों को प्राइमरी में लिया जा रहा है, तो वो भर सकते हैं। बीएड वाले जूनियर की परीक्षा दे सकते हैं।
अच्छा, अब इस पे भी थोड़ा सा रहता है कि नहीं बीएड वाले क्या प्राइमरी परीक्षा नहीं दे सकते? दे सकते हैं, लेकिन ये टेट वाली परीक्षा दे सकते हैं। एस्टेट में क्या होगा, कैसे होगा, वो उसका नोटिफिकेशन बताएगा। फिलहाल ये इसका हो गया। अच्छा, फीस की बात करें तो भैया यहाँ पे जो फीस है वो 1000 रुपए एक पेपर का है। अगर हम बात करें वो जनरल के लिए है, ईडब्ल्यूएस है उनके लिए है, ओबीसी है इनके लिए है। इनकी जो फीस है वो 1000 रुपए पेपर की है। और अगर एससी एसटी की बात करें तो इनका जो है भैया 500 रुपए फीस है। और हैंडीकैप की बात करें विकलांग की तो वहां पे 300 रुपए फीस है। तो ये इनकी फीस हो गई। अच्छा, अब जब हम फॉर्म भरेंगे तो हमें क्या करना है, हमें सब्जेक्ट का भी चुनाव करना होता है कि हम कौन कौन सा सब्जेक्ट ले रहे हैं। पेपर फर्स्ट यदि आपको देना है, पेपर फर्स्ट के लिए है तो भैया यहाँ पे कुछ चीजों को कंपलसरी किया गया, जैसे बाल विकास और शिक्षण, ये कंपलसरी है। बहुत अच्छे से आराम से पेपर को समझेंगे। 150 क्वेश्चन आने होते हैं और 150 नंबर के ही होते हैं। प्रत्येक क्वेश्चन 1 नंबर का होता है। एक और बात, कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। अच्छा, अब यहाँ पे जो पेपर होता है वो 5 खंडों में बटा होता है। बाल विकास एवं शिक्षण विधि ये आपका अनिवार्य है। 30 क्वेश्चन इसके मिलेंगे और वो भी 30 अंक के होंगे। प्रथम भाषा यहाँ पे फर्स्ट लैंग्वेज हिंदी है, ये भी अनिवार्य है, एकदम अनिवार्य है। इसे आप ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं मैं फर्स्ट लैंग्वेज जो है इंग्लिश लूंगा, ऐसा नहीं हो सकता। फर्स्ट लैंग्वेज आपको हिंदी ही लेना है, तो ये भी अनिवार्य है। मैथ की बात करें तो ये भी अनिवार्य है और पर्यावरणीय अध्ययन ये भी अनिवार्य है। तो ये 120 नंबर आपके अनिवार्य होते हैं। ये हर हाल में आपको परीक्षा देनी है। पेपर फर्स्ट की बात कर रहे हैं। और ये जो दूसरी भाषा है सेकेंड लैंग्वेज, ये आप चुनाव कर सकते हैं। आप इंग्लिश भी ले सकते हैं, संस्कृत भी ले सकते हैं, उर्दू भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे ये वैकल्पिक है, ये तीनों में से कोई आप एक ले सकते हैं, ये वैकल्पिक है। लेकिन ये जो 4 हैं भैया ये अनिवार्य हैं। इस तरीके से 150 नंबर होता है। अच्छा, अगर हम बात करें अब 150 में से कितना हम पा जाए, तो भैया जनरल के लिए हैं तो जनरल में भैया 90 नंबर आपको पाना है, यानी 90 क्वेश्चन आपके सही हो। और अगर आप अन्य कैटेगरी के हैं जनरल को हटा के, तो यहाँ पे भैया 82 नंबर आपको मिल जाए, ठीक है, आप पास हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये इनका पासिंग रेशियो है। अच्छा, एक और प्लस पॉइंट होता है भैया, यहाँ पे कोई निगेटिव मार्किंग नहीं होती है। आपको निगेटिव मार्किंग यहाँ नहीं होना है, यानी आप प्रत्येक प्रश्न के उत्तर दे सकते हैं, गलत होगा कोई बात नहीं, यहाँ पे निगेटिव मार्किंग नहीं होती। अच्छा, और अगर हम बात करें सेकंड पेपर की, तो सेकंड पेपर के लिए क्या करना है, कुछ नहीं होता। यहाँ पे ये 3 वाली प्रक्रिया जो है, ये तीनों ये समान है। अच्छा, यहाँ पे जो ये चौथा आ जाता है वो क्या आता है, वो आ जाता है सामाजिक विज्ञान और मैथ और साइंस। अब वो डिपेंड करता है आपने ग्रेजुएशन में क्या लिया है, क्योंकि सेकेंड पेपर जो एलिजिबल होता है वो 6 to 8 के लिए होता है। 6 to 8 के लिए सेकंड पेपर होता है। अब यहाँ सेकंड पेपर देने वाले बीएड किए होते हैं और ग्रेजुएशन कंपलसरी होता है। तो ग्रेजुएशन आपका जिस विषय से है उसी के आधार पे आप सामाजिक विज्ञान या मैथ का चुनाव कर सकते हैं। मैथ और साइंस दोनों एक ही होता है, वो 60 नंबर के होते हैं, बाकी ये 3 ये सेम वहां भी रहना है। अच्छा, ये तो सारी चीजें हो गई इनके नोटिफिकेशन के बारे में। अब हम आज आपको आपके इस क्लास का मेन उद्देश्य आपको बताने वाला हूं। मेन उद्देश्य क्या है भैया, मैं मैथ की क्लास को एकदम 0 से शुरू करके मैं टॉप पे ले जाऊंगा। और अभी तक आपके मेरे द्वारा कुछ क्लास इसके पढ़ाए भी गए हैं, जैसे संख्या पद्धति, सरलीकरण, वर्गमूल और घनमूल, इन 3 टॉपिक को मैंने क्लियर कर दिया है और इनके वीडियो आपको लाइन बाय लाइन पढ़े हैं। मैं पढ़ाऊंगा कैसे, मैं पहले आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवाऊंगा। अभी मैं केवल आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करवा रहा हूं, कुछ सवालों को भी ले रहा हूं।
लेकिन जब अंतिम परीक्षा की दौर आने वाला होगा, यानी अंतिम महीना जब बचेगा, तो मैं आपको क्या करवाऊंगा, हर टॉपिक से लगभग 50-50 क्वेश्चन लेके उन्हें सॉल्व करवाऊंगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होंगे, आप ध्यान रखिएगा। आपको क्या करना है, बस मेरे साथ क्या करना है, लगे रहना है और आपके मैथ के नंबर जो है बहुत अच्छे आएंगे। अच्छा, मैथ के साथ साथ मैं आपको थोड़ा बहुत हिंदी का भी हेल्प करवाऊंगा, इसकी भी मैराथन क्लास दूंगा। अच्छा, ये सब YouTube पे निःशुल्क है। अच्छा, आप कुछ लोग कहेंगे YouTube पे तो बहुत सारे क्लास निःशुल्क हैं। निःशुल्क है, लेकिन आपको क्या होता है, आपको 1-2 टॉपिक पढ़ा दिया जाता है, बाकी वो सीक्वल से पूरी क्लास नहीं पढ़ी होती है। मैं आपको मैथ की पूरी क्लास दूंगा। कोई भी टॉपिक ऐसा नहीं होगा जो टेट और एस्टेट में आने वाला है और मैंने उसका क्लास नहीं लिया है। मैं पूरे टॉपिक को कवर करूंगा। इस तरीके से आप अपनी तैयारी करें और हमें फॉलो करें। आपके बहुत अच्छे नंबर टेट परीक्षा में आएंगे। अच्छा, टेट परीक्षा को लोग सोच के हवा बनाते हैं, नहीं पास नहीं होंगे। पास होंगे भैया, कोई दिक्कत नहीं है। आपको 3 से 4 घंटे पढ़ ले, थोड़ा मेहनत करके पढ़ना है। जैसे पढ़ने का तरीका भी कई होता है, आप पढ़ रहे हैं बहुत ज्यादा समय तक नहीं, आप कितने समय तक अपने दिमाग का प्रयोग कर रहे हैं अच्छे से, ये आवश्यक है। तो आप अपने दिमाग का अच्छे से प्रयोग करें, एकाग्रचित होकर पढ़ाई करें। 3 से 4 घंटा पर डे बहुत है, आपके अच्छे नंबर आएंगे। 100 प्लस आना एकदम निश्चित है, अगर 3 से 4 घंटे आप पढ़ाई करते हैं थोड़ा मन लगाकर। उसी के क्रम में हम आपको मैथ, जैसा हमने बताया, सीक्वल बाय सीक्वल देंगे। उन क्लासों की लिंक, संख्या पद्धति की एक पहली क्लास की लिंक, सरलीकरण का और वर्गमूल का पहला क्लास मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दे रहा हूं। आप वहां से जाके देखिए और सीखिए। मैं एकदम बेसिक से शुरू करता हूं, क्लास शुरू हो रहा है, बेसिक से शुरू हो रहा है, लेकिन अगर आप पूरा देखते हैं तो आपको ऐसे ऐसे ट्रिक बीच में देखने मिलते हैं जो आपके लिए बहुत ही आवश्यक है, आपकी परीक्षा को देखते हुए बड़ा आवश्यक है। तो आप वहां जाके उन क्लास को अच्छे से देखें और समझें, ये आपके लिए बहुत अच्छा होगा। अच्छा, अब जितनी चीजें हमने बताई, ये इसके नोटिफिकेशन के बारे में भी जो चीजें बताई हैं, ये क्या है, वेबसाइट पर है, आप खुद जाके देख सकते हैं। तो अब हम आज की क्लास को यहीं पर रोकते हैं और यदि क्लास आपको अच्छा लगेगा भैया तो लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, और यदि हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे हमारे द्वारा डाले गए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सके। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।